Good morning, students. Today we are going to start the next topic, slide wire bridge or मीटर ब्रिज. स्लाइड वायर ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा apparatus होता है जिसके द्वारा भी हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. दो अननोन रेजिस्टेंस है, उनको रेजिस्टेंस को हम कंपेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, दो अननोन रेजिस्टेंस को हम कंपेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, ये हम इस स्लाइड वायर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि इसके अंदर एक जॉकी होती है, इतना साइज होता है, लोहे की होती है, उसको हम स्लाइड करते हैं इस ब्रिज वायर के ऊपर, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज. ठीक है, और मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक वायर यूज होता है. ये एसी जो है एक वायर है, मेड ऑफ द अलॉयज कॉन्स्टेंटन मैग्नीनियन. इन अलॉयज का हम एक वायर लेते हैं, उसकी लेंथ जो होती है वो 1 मीटर के बराबर होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, इसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम इसमें यही पढ़ेंगे. स्लाइड वायर ब्रिज इज द डिवाइस which is used for measuring the resistance, which is used to measure the unknown resistance and to compare the two unknown resistance. दो unknown resistance को हम compare कर सकते हैं और unknown resistance को हम find out कर सकते हैं. लिख देता हूँ. It is a device which is used for measuring the unknown resistance and to compare the two unknown resistance. ठीक है, दो रेजिस्टेंस को अननोन रेजिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं और अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम, इसके अंदर पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं. इसकी स्टेटमेंट यही कह सकते हैं, इसके अंदर डेफिनेशन यही है इसकी. भाई एक ऐसा डिवाइस होता है जो अननोन रेजिस्टेंस को और दो अननोन रेजिस्टेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं. स्लाइड वायर ब्रिज को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रिज वायर जो होती है उसके अंदर हम एक होता है जॉकी, इसी दिखा रखे हैं ना, ये जॉकी को हम इस पर स्लाइड करते हैं ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज. और इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं. वायर के अंदर जो इसके अंदर जो वायर हम यूज करते हैं उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, या 100 सेंटीमीटर लिया हुआ मैंने, इसको 1 मीटर के बराबर ही होता है. क्यों? प्रिंसिपल इसका है, इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. और जो व्हीटस्टोन ब्रिज उसी के तरह वर्क करता है. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आपका कंस्ट्रक्टेड है. इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो क्या होगा? P by Q is equal to R by X. जैसे ही ब्रिज जो है, यदि आपकी ब्रिज बैलेंस्ड है तो इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो P by Q is equal to R by X. इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो जो है आपस में क्या रहेगा? बराबर होगा.
दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस। ठीक है, अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा नहीं, मैं इसमें सीधा बता रहा हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंगली। इट कंसिस्ट ऑफ ए वुडन बोर्ड, ये एक लकड़ी का एक बोर्ड होता है, ठीक है, और विथ ए कांस्टेंट वायर, ये अलॉयज का वायर बना होता है, वो हम स्ट्रेच करते हैं बिटवीन टू कॉपर स्ट्रिप्स। ये कॉपर की स्ट्रिप्स है आपकी, ये वाली। इसके साथ में हमने ये एक एसी जो है, ये आपका कांस्टेंट और मैग्नीशियम का हमने वायर लिया हुआ है, ठीक है, एंड ए मीटर स्केल इज आल्सो फिटेड। सो मैंने गलत लिख दिया, ये स्केल यहाँ लिखा जाए, ये आपकी एक स्केल है, वुडन बोर्ड के साथ ही स्केल फिट की जा रही है, वायर पे मत करना इसको, सॉरी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये वुडन बोर्ड के ऊपर एक स्केल, मीटर स्केल को हमने फिट किया हुआ है, ठीक है, और ये जो कॉपर स्ट्रिप्स के गैप के अंदर भी, ये भी कॉपर स्ट्रिप्स है, इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स को हमने जोड़ा हुआ है। गैलोमीटर का एक साइड जो है, वन टर्मिनल ऑफ सेंसिटिव गैलोमीटर इज कनेक्टेड टू डी एंड अदर साइड इज कनेक्टेड टू द बी। ये जो कि कह सकते हो, दूसरा गैलोमीटर का एक साइड जो है, गैलोमीटर का एक साइड जो है हमने डी पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट जो है इसको हमने जोकी से जोड़ा हुआ है, जो टू बैलेंस द ब्रिज को बैलेंस करने के लिए इस जोकी को हम धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। रेजिस्टेंस, बस मानो रेजिस्टेंस हमने 5 ओम लिया, और इस स्लाइड वायर ब्रिज जोकी को है, जोकी को हमने स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब गैलोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो गैलोमीटर मतलब ये होता है एक ऐसा डिवाइस जो करंट को बताता है, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये होगा वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही गैलोमीटर के अक्रॉस यदि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे ब्रिज जो है आपकी बैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस्ड होगी उस केस में ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस हमने पी लिया हुआ है, बी और सी की रेजिस्टेंस क्या लिया हुआ है, क्यू। उस केस में ब्रिज बैलेंस्ड होगी और ये स्लाइड वायर ब्रिज या व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करेगी। तो उस केस में इन दोनों का रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा इन दोनों के बराबर, ठीक है। शॉर्ट में दोबारा बता रहा हूँ, इसके अंदर एक वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी का एक बोर्ड होता है, उसके अंदर एक स्केल जो है वो हम फिट करते हैं, मीटर स्केल कह सकते हो आप, एंड कांस्टेंट वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर स्ट्रिप्स से एक वायर आपका स्ट्रेच्ड होता है, और ये कॉपर स्ट्रिप्स ही है। जैसे एक टर्मिनल के साथ में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को और दूसरे के साथ हमने एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स को कनेक्ट किया हुआ है। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए जोकी को हम स्लाइड करते हैं इस ब्रिज वायर के ऊपर। एक बार मान लो हमने सब पूरे वायर पे स्लाइड कर लिया जोकी को, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है गैलोमीटर, तो फिर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को फिर वैरी करेंगे। उस केस में इसको हम वैरी करेंगे, इसके ऊपर हम स्लाइड करते हैं जोकी को। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स को वैरी करते रहेंगे तो गैलोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उसी केस को, उस कंडीशन को हम बोलेंगे वो उसका बैलेंसिंग पॉइंट आपका होगा, ठीक है। बैलेंसिंग पॉइंट कह सकते हैं, उसको नल पॉइंट हम कहेंगे। जैसे मान लो अब जो कि इस पॉइंट पे दिखा रखी है, तो ये इसका नल पॉइंट हो गया, L इज द नल पॉइंट, और वी कैन से दैट बैलेंसिंग लेंथ इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इस ब्रिज के द्वारा, स्लाइड वायर ब्रिज के द्वारा जो है, मैं इसकी एप्लीकेशंस जो है, एप्लीकेशन ये है इसकी, इसके द्वारा हम अननोन रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और दो रेजिस्टेंस
को हम कंपेयर भी कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, तो हम कैलकुलेट करेंगे इससे। तो फर्स्ट इसके अंदर हम कर रहे हैं टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस x, टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस x, to measure the unknown resistance x, ये हमें निकालना है। अननोन रेजिस्टेंस जो है इसका x जो है वो हमें इसके अंदर निकालना है। तो डायग्राम आप इसमें एक ड्रा करोगे ब्रिज का, स्लाइडर ब्रिज का। तो फर्स्टली आप इसके अंदर क्या करोगे, ब्रिज को बैलेंस करोगे। फर्स्टली द जोकी इज स्लाइडेड ओवर द ब्रिज वायर टू बैलेंस द ब्रिज सच दैट एट एनी पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर द गैलोमीटर डज नॉट गिव डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट, एंड द ब्रिज वायर हैज यूनिफॉर्म एरिया। मैं लिख देता हूं, इफ द वायर हैज यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर जो है उसका एरिया जो है यूनिफॉर्म एरिया है, तो उसके ब्रिज आपकी बैलेंस्ड होगी। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस जो आपका है P, ये डिपेंड करेगा L के ऊपर। जितना L होगा उसी कोरस्पॉन्डिंग आपका P होगा। और Q जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, 100 माइनस L, क्योंकि भाई ये L हो गया, टोटल लेंथ 60 सेंटीमीटर थी, तो ये L लग दिया, क्या होगा आपका 100 माइनस L। इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो P बाई Q इज इक्वल टू L बाई क्या है 100 माइनस L। L इज द नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। L वो पॉइंट है जहाँ पे गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, ठीक है। जब वो कब का नहीं करेगा, जब हम इस जोकी को ब्रिज वायर पे स्लाइड करते हैं, नल पॉइंट इसको हम बोलते हैं। फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज, फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज यदि आपकी बैलेंस्ड आप कर रहे हो तो क्या हो, कंडीशन क्या होगी, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा इन दोनों की। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई X, यही तो होगा। हमें अननोन X निकालना है, इन दोनों कंपेयर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा, R बाई X इज इक्वल टू, क्यों ये दोनों बराबर, L बाई 100 माइनस L। L आपको निकालना, X निकालना, X क्या आएगा, X आ जाएगा 100 माइनस ऑफ L इंटू R बाई L। क्यों, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस X आ जाएगा। अननोन रेजिस्टेंस निकालना हो और रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दे रखा होगा, L नल पॉइंट, ये आप पता होगा आपको, नल पॉइंट वो पॉइंट होगा जब गैलोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो हम ब्रिज, स्लाइडर ब्रिज के द्वारा अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी इसकी एप्लीकेशन एक और है, सेकंड है इसका, टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस, टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमें इसमें निकालना है R0
R1 और R2 जो है आपके अननोन रेजिस्टेंस है। दो हमने क्या मान ली, अननोन रेजिस्टेंस हमने मान ली। R1 और R2 जो है देयर आर टू अननोन रेजिस्टेंस, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो फर्स्टली द रेजिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस X। सबसे पहले आप X की जगह क्या लगाओगे, R1 रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करोगे, सर्किट आपको ये बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो वहां भी X अननोन रेजिस्टेंस था, यहाँ भी आपका R1 निकालेंगे, बाद में हम क्या करेंगे R2। तो फर्स्टली द रेजिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस X। फिर नाउ टू फाइंड द नल पॉइंट और टू बैलेंस द ब्रिज, ब्रिज को बैलेंस करेंगे। और ब्रिज बैलेंस कैसे होगी, जो कि इज स्लाइडेड ओवर द ब्रिज वायर। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे गैलोमीटर जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो इसका नल पॉइंट आपका आएगा, ठीक है। उस केस में मैंने मान लिया नल पॉइंट आपका L1 आ रहा है, ये मान लिया कितना आ गया आपका L1 आ गया। तो उस केस में रेजिस्टेंस P जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, L1 यदि वायर का एरिया यूनिफॉर्म एरिया दे रखा हो, तो लिखोगे द वायर हैज यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, देन P डिपेंड ऑन L1 एंड Q जो है वो डिपेंड करेगा 100 माइनस L1। इन दोनों को डिवाइड कर दो, P बाई Q इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। L1 आपका नल पॉइंट आ गया, तो ब्रिज इसका बैलेंस्ड है, यानी लिखो फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज। ब्रिज क्या है आपकी बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब इन दोनों का और इन दोनों रेजिस्टेंस आपस में बराबर होगा। इसका मतलब P बाई Q बराबर क्या होगा R बाई R1। ब्रिज बैलेंस्ड होगी तो इस रेजिस्टेंस का इसका रेशियो इन दोनों के बराबर होगा। अब इनको कंपेयर कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, R बाई R1 इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। इक्वेशन थर्ड आ गई, क्या आ गया R बाई R1 इज इक्वल टू, ये आ गया। हमें निकालना है वो निकालो पहले, हमें तो R1 निकालना है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। R बाई R1 इज इक्वल टू L1 बाई R1 क्या होगा, यहाँ से R1 की वैल्यू क्या होगी, ये आएगी 100 माइनस L1 इंटू R और बाई आपका आएगा L1। इक्वेशन आपकी थर्ड ये आई है, ठीक है। अब हम जहां पे R1 रेजिस्टेंस लिया था उसकी जगह हम क्या लेंगे R2, और इस केस हमने मान लिया, उस केस में मान लिया नल पॉइंट आपका क्या आ रहा है L2। मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं। अब आप क्या करोगे, जहां पर रेजिस्टेंस आपका R1 था, अब उसकी जगह आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस R2 जो है वो हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। now the resistance R2 is connected to replace R1, तो replace R1 की जगह आप R2 कनेक्ट कर दो, and L2 be the null point or balancing point,
बैलेंस की लेंथ हमने भी मान लिया। जब R2 जो है आप रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, फिर हम ज्योति को स्लाइड करेंगे। इस केस में नल पॉइंट आपका L2 आ रहा है, तो आप क्या कहोगे इस केस में? फिर P किस पे डिपेंड करेगा? L2 पे। Q किस पे डिपेंड करेगा? 100 माइनस L2 के ऊपर। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, P बाई Q इज इक्वल टू L2 बाई 100 माइनस L2। और ब्रिज आप क्या कह रहे थे भाई? बैलेंस पॉइंट L2, ब्रिज बैलेंस्ड है, तो आप लिखोगे फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज, फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज क्या होगा? P बाई Q इज इक्वल टू क्या आएगा? R बाई R2, R बाई R2 आएगा। इस केस में R2 कनेक्ट किया हो R1 के X की जगह, ये दोनों बराबर है, कंपेयर करो इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं इधर में। तो ये आपका होगा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। R बाई R2 इज इक्वल टू क्या आएगा? L2 बाई 100 माइनस L2। हमें तो R2 निकालना है, R2 क्या आएगा? 100 माइनस L2 इंटू R बाई L2। इक्वेशन आपकी आ गई 6 थी। R1 आ गया आपका और R2 आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो। हमें दोनों रेजिस्टेंस को कंपेयर करना था, दोनों अननोन रेजिस्टेंस है आपके, तो देन R1 बाई R2। R1 की वैल्यू आपकी यही आई थी पीछे, 100 माइनस L1 इंटू R बाई L1। और R2 वैल्यू दे रखी 100 माइनस L2 इंटू R, और ऊपर क्या आएगा? L2। R से R कट जाएगा, तो ये आपका दो रेजिस्टेंस को हमें कंपेयर करना है। तो रिलेशन उसका आएगा 100 माइनस L1 इंटू L2 बाई 100 माइनस L2 इंटू L1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू कंपेयर द टू अननोन रेजिस्टेंस। दो अननोन रेजिस्टेंस को यदि आपको कंपेयर करना है तो उसका रिलेशन आपका ये आएगा, ठीक है। अब इसका टॉपिक एक रह गया आपका पोटेंशियोमीटर, वो बड़ा टॉपिक है, उसको हम कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करो, इसकी तैयारी करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये अब की बार भी क्वेश्चन आया था स्लाइड ऑफ ब्रिज का, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।